Sachin, Hello, sir. I am Jyoti Venkatesh and welcome to Deshwali. Who doesn't know you, sir? Thank you so much for having me. To begin with, can we go do a little bit of flashback about your journey, बिल्कुल how you began your career? बस सर हमें तो रोज फ्लैशबैक में जाने की आदत होती है. Will be really glad to take my journey back to how I began as an actor. So, uh, sir, I started my journey as a theatre actor. Started my journey with Gujarati theatre. गुजराती थिएटर में मेरा पहला प्ले था मसाला मामी. एंड आई वाज सो ग्लैड एंड आई वाज सो ब्लेस्ड दैट मेरा पहला ही प्ले सरिता जोशी जी जैसी वेटरन एक्ट्रेस के साथ हुआ स्टेज पे. उसके पहले मैंने इंटर स्कूल इंटर कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था थिएटर में. पापा थिएटर से बिलोंग करते थे, तो बिकॉज उन्होंने इतना एक जर्नी थी थिएटर की, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो आज की तारीख में वेटरन एक्टर्स कहे जाते हैं, जैसे परेश रावल, होमी वाडिया, दीपक घीवाला, शैलेश दवे, भरत दवे, ये सब थिएटर के वेटरन्स थे जो पापा के साथ थिएटर वगैरह किया करते थे. तो एक बैक ऑफ अ माइंड जब बचपन में छोटा था तो यही दिमाग में आता था कि ये क्या लाइफ है, ये क्या वर्ल्ड है, व्हाट अ मैजिकल वर्ल्ड इट इज, यू नो, बिकॉज दे यूज्ड टू सिट टुगेदर, डू ब्रेनस्टॉर्मिंग. थिएटर पे चर्चा होती थी, स्टोरीज और प्ले के स्क्रिप्ट पे चर्चा होती थी, घर पे बैठते थे आके लोग. तो मैं हमेशा पापा को बोलता था कि मुझे भी एक्टर बनना है. लेकिन बोलते कि तेरा स्टडीज तेरे को ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद तू अपने करियर को जो मोल्ड देना चाहते हैं वो करना. बट सबकॉन्शियसली जो चीज़ें चाइल्डहुड में थी वो मेरी ग्रेजुएशन के बाद एक्टिवेट होने शुरू हुई. You are born in Mumbai. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. कॉलेज जब एनएम कॉलेज में था तो मिठीबाई लॉ कर रहा था. मिठीबाई लॉ कॉलेज में जैसे ही लॉ कंप्लीट कर रहा था, स्टडीज़ चल रही थी, तो बाजू में भाईदास हॉल था. तो भाईदास में सारे लोग खिलैया जैसे बोलते हैं, खिलैया करके एक जगह थी जहाँ पर सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब बैठ के रोज़ शाम को चाय वाय पीते थे, चर्चा करते थे. तो कहीं ना कहीं किसी ने मुझे देख लिया होगा, मैं भी वहाँ पर कैंपस में ही घूम रहा था, कॉलेज के कैंपस में, और मुझे किसी ने बोला कि व्हाई डोंट यू कम एंड मीट. तो वो टाइम पे कास्टिंग भी ऐसे होती थी, ये इंटरेस्टिंग चेहरा है, इसको बुलाओ जरा ना ऐसे. तो जैसे ही मिला, बात हुई, तो पता चला कि मेरा भी छोटा मोटा थिएटर बैकग्राउंड है पापा की वजह से. सो दे कनेक्टेड विद मी, विद माय डैड के ओके, यू आर महेश परीक्स सन, or you already have theater background. We were already calling you to introduce in one of the plays which we are planning to do. Now, since you already have a background of theater in your family, why don't you do this Gujarati play with us? मैं बोला भाई मेरी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप मेरा ये सब चला सकते हो तो नो प्रॉब्लम, आई वुड मोर देन हैप्पी टू डू इट. तभी ये सोचा नहीं था दैट करियर बनेगा इसमें. फिर वही प्ले के बाद उनकी डॉटर सरिता जोशी की डॉटर केतकी दवे, उन्होंने ऑफर किया मुझे एक प्ले जो यूके जा रहा था, लंदन जा रहा था. तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब हुई, 2 महीना लंदन जाके आया. फिर मुझे लगा कि अरे यार ये तो थिएटर एक अलग दुनिया है, एक मज़ा आ रहा है, ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट किया. थिएटर में इंटरनेशनल शो करके आया, वहाँ पर जो बैक स्टेज पे भी सारी चीज़ें होती है, सेट लगाना, सेटिंग कैसे करना, यू नो, वो सारी स्टेज डेकोर कैसे करना, सारी चीज़ें सीख ली वहाँ पर. मुझे लगा यार ये थिएटर का एक्सपीरियंस तो कमाल का हो रहा है, और ये एक अलग जर्नी शुरू हो रही है, तो व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर इट. एंड ऑलरेडी बैक ऑफ अ माइंड तो था ही, सबकॉन्शियसली मैंने बचपन में जो चीज़ देखी थी और कही थी कि भाई मुझे एज एन एक्टर आई वांट टू स्टार्ट माय जर्नी. दैट सबकॉन्शियस पार्ट started becoming real in my life. And I, Jyoti ji, you know, I don't know how destiny took me towards the artistic side. एंड उसके बाद मुझे एक आने के बाद तो कोई प्ले नहीं था, कोई काम नहीं था. लंदन से जब वापस आया तो पता चला कि यार ये तो कुछ काम ही नहीं है. ग्रेजुएशन हो गया है और अब घर पे भी पापा भी रिटायर हो चुके हैं, घर पे जब कमाने धमाने की उम्र है, मैं घर पे बैठा हूँ. फिर पापा ने बोला कि अब तू ग्रेजुएटेड तो है ही, तो तू जॉब करना शुरू कर दे. मैंने सिटी बैंक में जॉब ले ली. सिटी बैंक में जॉब करते करते मैं आई यूज्ड टू कम होम एंड आई यूज्ड टू क्राई. मैं मम्मी के पास गोद में जाके सो जाता था, बोलता था कि मुझे ये काम नहीं करना है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा.
एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई कि जहाँ पर ऑडिशंस चल रहे थे और फील्ड जॉब भी साथ साथ में होता था, तो मैं अपने बॉस को थोड़ा मस्का लगा के बोलता था कि भाई मैं फील्ड जॉब करने जा रहा हूँ, अपना काम तो कर ही लेता था, बैंक के लिए बिजनेस भी लेकर आता था, और बीच बीच में ऑडिशन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी तो मैं ऑडिशन देने चले जाता था। और उसमें मुझे दो दो प्रोजेक्ट्स पे पैरेलली एक अपॉर्चुनिटी मिली कि काफिला का ऑडिशन हो रहा था, सनी देओल के साथ फिल्म थी काफिला। उसका ऑडिशन हो रहा था, तो मैं वो ऑडिशन में चला गया, और एक साइड एक गुजराती टेलीविजन में एक हीरो का रिप्लेसमेंट हो रहा था। और वो पॉपुलर शो था, ऑलरेडी 100 एपिसोड हो चुके थे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ये प्रोसेस में कर ली थी। अब आई बात ये कि एक साइड काफिला का ऑडिशन सिलेक्ट हो गया, और उन्होंने 35 डेज के लिए जाना था बल्गेरिया फर्स्ट शेड्यूल करने के लिए, और उसके पहले वो उसके साथ साथ सौ दाड़ा सासू ना, जिसमें मैंने गुजराती टेलीविजन के लिए मिलने गया था, उसमें दीपक बावस्कर हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे फाइनल कर दिया वो रिप्लेसमेंट जो मेन लीड रोल कर रहा था उसके लिए। अब आयरनी इज दैट कि डेली सोप चालू हो रहा है और वहाँ पर फिल्म का सिलेक्शन भी हो गया है। अब वो फिल्म फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डिले हो गई 2-3 महीना, तो मैंने टेलीविजन का काम शुरू कर दिया। और फिर जब पता चला कि हाँ ये फिल्म अब शुरू होने जा रही है, शेड्यूल लग रहा है, तो मेहुल कुमार जी जो इस सौदाड़ा सासुना के प्रोड्यूसर थे, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे परमिशन दी कि इतनी बड़ी फिल्म की अपॉर्चुनिटी आ रही है तो व्हाई नॉट यू एक्सप्लोर इट, हम तुम्हें यहाँ पर डेट्स एडजस्ट कर लेंगे, बट यू शुड डू दिस फिल्म। एंड ही अलाउड मी टू डू काफिला ऑल्सो। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, माई फर्स्ट फिल्म काफिला, and parallelly doing theater. From then onwards, I didn't look back. And from that time, I decided myself and कि भाई मैं as an actor काम करूँगा और I'll try and entertain people. अच्छा, Sachin, interestingly, your career in theatre started with a stint in UK, and your career in films as an actor started with Bulgaria. Yeah, that's a very interesting thing. ये मैंने भी नोटिस नहीं किया, बट हाँ, मेरा पहला तो नहीं कहा जा सकता, बट यस, मसाला मामी के बाद जस्ट 4-6 महीने हुए थे, 60-65 शोज हुए थे, तभी जाके सरिता बेन ने केतकी बेन को मेरा नाम रेकमेंड किया कि ये नया लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, मेहनतू है और पैशन है, काम करने की एक चाह है, तो व्हाई नॉट यू टेक हिम टू लंदन फॉर योर 2 months टूर। तो वहाँ से ये कनेक्शन क्या है सर, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता। और आपने ये जो क्वेश्चन उठाया, उससे मुझे अब पता चल रहा है कि somehow my soul is always been attracted towards that landscape. I always love to get an opportunity to go and explore if I'm shooting or if I have to go and perform there. अब स्टैंड अप मिस्टर खुराना की बात करें तो मेरा जो प्ले एज अ प्रोड्यूसर मैं कर रहा हूँ, तो स्टैंड अप मिस्टर खुराना की भी टूर मैं यूके और यूरोप की प्लान कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। सो या, दैट इज आल्सो हैपनिंग इन वेरी नियर फ्यूचर। And also, I will not be exaggerating if I say that acting came to you virasat mein. Papa was एज आई राइटली सेड ज्योति जी की सबकॉन्शियसली जो चीज़ें होती थी, तो उसमें पापा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि मैं रोल करूँ, एज एन एक्टर काम करूँ। पापा हमेशा ये चाहते थे कि तू एक अच्छी सिक्योर्ड लाइफ जिए। हर एक पिता का ये सपना होता है कि एक सिक्योर्ड लाइफ जिए, क्योंकि उनको पता है कि इंडस्ट्री की अनसर्टेनिटीज़ क्या है, यू नो। तो उनको हमेशा ये लगता था कि मेरा बेटा जो है वो एक अच्छा सा 9 to 6 जॉब करे, सिक्योर्ड सैलरी लेकर घर पे आए, ताकि वो सुकून से लाइफ जी सके। लेकिन जो सुकून अपने पैशन को फुलफिल करने में होता है, वो सिर्फ एक पर्सन ही जान सकता है जो उसके अंदर है, और स्पेशली जब वो आर्ट के साथ रिलेटेड होता है। सो आर्टिस्टिक साइड, ये चीज़ें जो मुझे विरासत में मिली है, एज यू राइटली सेड, बट ऑफ कोर्स given pushed by my parents but cultivated by me personally, and I can proudly say that I took an initiative, that nothing doing, I had to fight with him also in between that नहीं मुझे यही करना है और मैं यही करूँगा, and that force also helped me to keep the ball rolling. If I'm not mistaken, you started studying for law. Yeah. But somewhere now you are known all over the country as well as the world as an actor. Right.
So can we say that the actor in you killed the lawyer in you? That's a good way to put up. But no, I completed my general law. और जनरल लॉ में ये सारी चीज़ें तो बहुत ही एज एन एक्टर कोई अलग ही दिशा है कोई, बट जहाँ पर कहा जाता है सर कि एवरी पार्ट एवरी बिट यू डिड इन योर लाइफ बिफोर और इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एक्टर हेल्प्स यू टू बिकम अ बेटर एक्टर. तो कहीं ना कहीं मेरा एजुकेशन मेरी लीगल, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ वर्नैक मीडियम, आई वॉज फ्रॉम अ गुजराती मीडियम. But when I was studying law, I was completely, because of course NM college, then to started English medium totally. It helped me to, grow my vocab. It helped me to gain confidence to come in front of the cosmopolitan crowd, which I was not in, and that helped me to go into, because I started from Gujarati theatre and a regional television and theatre to work with. I made it a point that I want to break the monotony. I want to come out of my comfort zone and come in front of the world as a, as just a not being only a regional part of an actor. So that was one of the reasons that somehow legal part and everything which helped me to come out of my comfort zone and got that confidence to come in front of the world. ग्लैमर की वजह से आपने एंटर किया एक्टिंग या जेन्युइनली पैशन था? Passion. Without thinking a second, I would say passion. Glamour was never a part of my dream. Because एक होता है कि कोई एक्टर ऐसे होता है कि मुझे फेम चाहिए, मुझे ग्लैमरस ये दुनिया जीनी है, इसलिए I have never lived that, and I never would like to, because acting is what is giving me that satisfaction and that love from the audience. And that is how I want to live my life. Yes, I want to explore myself as an actor and want to keep my passion throughout my life till I live, so that I can give the best from me, and whatever best I have I can deliver to my audience and can keep on giving. And during your childhood as well as during your college days, what particularly attracted you towards acting? Because it's considered very kind of a profession where it is not stable. I'll tell you frankly, Jyoti, I'm from a very middle class family. पापा जब मैं FI BCom में था तभी रिटायर हो चुके. सो वन गुड पार्ट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर कि मुझे स्टडीज़ के साथ साथ पैसे भी मिलने शुरू हो गए. मुझे स्टडीज़ के साथ साथ, बिकॉज आई वॉज 22-23, मुझे मॉडलिंग ऑफर्स आने लगी. आई स्टार्टेड डूइंग एडवर्टाइजिंग, आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग फॉर ब्रांड्स, सो वो मेरे साथ आराम से मैनेज हो जाता था मेरी स्टडीज़ के साथ. तो मेरा स्टडीज़ भी सफ़र नहीं होता था और मेरा जो पॉकेट एक्सपेंस था दैट वाज आल्सो बीइंग टेकन केयर. एंड आल्सो पॉपुलर होते गए. And then some or the other, I got opportunity for doing theater. Because of theater background, I gained confidence to come in front of camera, and somehow people started loving my work. And ये चीज़ ये भी है डेफिनेटली कि मुझे राइट टाइम पे राइट लोग मिलना भी बहुत मुश्किल होता है आज की तारीख में. तो वो टाइम पे जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था तो मुझे एक ऐसे एटमॉस्फेयर में नेचर ने आके रखा कि जहाँ पर मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे पुश करें, मेरे एक्टिंग स्किल्स को पुश करें और मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे काम करने के लिए. सो दैट आई गॉट, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट इन दोज काइंड ऑफ पीपल इन माई अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर, एंड आई एम स्टिल गेटिंग इट, so that I am sitting in front of you today, I am sitting next to you today, and I am sitting next to in front of Deshwala. Were you inspired by any particular actor, whether on the Gujarati stage or films or Hindi? Lot many. I am at every point of time I take inspiration not only from the popular actors or the stars, but also from my co-actors, who have given their life. They are working with the dedication. तो वो डेडिकेशन से जो काम कर रहे थे वो उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ थी
वो मैं हमेशा एक्सप्लोर करने की कोशिश में लगा रहता था। फिर वो गुजराती थिएटर से सरिता जोशी क्यों ना हो, केतकी दवे क्यों ना हो, सिद्धार्थ रांदेरिया क्यों ना हो, और जब फिल्म में शुरुआत की तो जिनके साथ साथ काम करना शुरू किया उसमें सनी देओल क्यों ना हो, फिर पीके में आमिर खान क्यों ना हो। सो ये लोग जो है उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी कि एक अलग दिशा भी देते हैं, अलग सीखना भी मिलता है उनसे कि क्या कितने ग्राउंडेड रह के काम करना चाहिए, कितना उनकी जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग की क्वालिटी जो है वो सारी चीज़ें ग्रैप्स करने की कोशिश की है। How was your interaction with Sunny and Amir Khan? Could you get opportunity to learn from them? A lot. Sunny Baji is a little bit introvert. Little. हाँ मतलब लिटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में तो इंट्रोवर्ट थे, लेकिन जब हम 35 दिन साथ में थे रशिया में, बल्गेरिया में, तो ही स्टार्टेड ओपनिंग अप विद अस। मैं मम्मी ने मुझे वहाँ पर बहुत सारे थेपले भी दिए थे खाने के लिए, तो मैं उनको सर्व करता था और वो थेपले बहुत चाव से खाते भी थे। एंड वी बिकेम वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर व्हाइल शूटिंग, एंड ही यूज्ड टू लव being interacting, chatting with me. Same was with आमिर सर। आमिर सर के साथ एक अलग ही कनेक्शन था, क्योंकि आमिर सर का सबसे पहला, एक तो वो थिएटर बैकग्राउंड से थे, मैं थिएटर बैकग्राउंड से था, वो एनएम कॉलेज से थे, मैं एनएम कॉलेज से था। तो उन्होंने जो बात मेरे पापा ने कही थी वो मुझे याद थी कि भाई महेंद्र जोशी उनके बने भी थे, उनके ब्रदर इन लॉ थे और उनके साथ वो थिएटर किया करते थे। तो आमिर सर को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं, मेरे जैसा बंदा कैसे जानता होगा महेंद्र जोशी को, लेकिन उनको पता चला कि हाँ ये मेरे थिएटर बैकग्राउंड से भी कनेक्टेड है, और पापा ने उनके बारे में बताया था मुझे, उन्होंने भी काम किया था उनके साथ। तो somehow we got very beautifully gelled, and I always have followed the way Amir sir has crafted his way of acting in front of camera, and I used to observe him like a kid. I used to observe him, the way he used to craft his nuance, the way he used to take his scene to another level, the way he used to, जैसे perfectionist बोलते हैं हम, वैसे कि छोटी छोटी चीज़ों को कैसे परफेक्शन की ओर लेके जाना, कि पता है कि कैमरे के सामने ये चीज़ ये पॉइंट पे इतनी ज़रूरी है, वो मात्रा, वो पैरामीटर, वो सारी चीज़ें आमिर सर से सीखने मिली है। Amir was an intuitive actor, whereas Sunny was a natural actor who was learning acting in the process. Correct. So what difference you found according to you about their acting? वेरी फ्रैंकली ज्योति जी, सनी बाजी के साथ जब काम कर रहा था तो आई वॉज ऑल्सो वेरी न्यू। तो जो तभी मुझे ये इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं वो क्राफ्ट को किस तरह से काम कर रहे हैं वो। अब जैसे मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही नेचुरली काम करके जाते हैं, जो वो है उसी तरह से वो अपने आप को कैमरे के सामने रखते हैं, एंड इट लुक्स रियली बिगर देन लाइफ, इट लुक्स वेरी ग्रैंड, बिकॉज वो जो दिल से सारी चीज़ें करते हैं वो कैमरे के सामने और आती है, और वो तभी पता नहीं चल रहा था कि हाँ दिस इज द वे ही वर्क्स। बट जब आमिर सर के साथ काम करना शुरू किया तो वी केम टू नो कि ओके, एज एन एक्टर इतने एफर्ट्स, इतनी प्रेपरेशन के साथ काम करना इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। So both has a very different way and very unique way of doing it, and I am blessed that I got an opportunity to learn both side of it together. If not together, at a span of 10 years. Yeah, 2005 we shot Kafila, and 2013 we shot PK. And what different did you find between your stint as an actor in theater as well as in films? Very different. It's a very different medium altogether. Audience is different, craft is different, because being in front of camera is just like एक पलक झपकना and the camera captures it. और थिएटर में you need to be loud because आपको लास्ट ऑडियंस जो बैठी है उन तक पहुंचना है, तो you need to have a louder body language, a throw of your voice. यहाँ पर हमने माइक पहने हैं तो we need to underplay, so it is completely a contrast. And that itself is another art to know the medium.
कि आप कौन सी मीडियम में परफॉर्म करने जा रहे हैं, कौन से जॉनरा में परफॉर्म करने जा रहे हैं. देयर आर सर्टेन फिल्म्स व्हिच आर अगेन require louder performances as what theater needs, like slapstick comedy. You don't need to be settled there. But if you are talking about मैं अटल हूँ with Pankaj Tripathi and doing a biopic of Atal Bihari Vajpayee, you know, and sharing a screen with him when he's been known to do underplay as an actor, you have to play very subtle and वो nuance we need to take that craft to make sure that camera का performance and theater का performance में ज़मीन आसमान का फर्क है. As an actor, kabhi kabhar, have you gone through that gamut of experience where you get into a role and the role doesn't leave you even after the backup? Yes, it does. It does. But somehow theater has taught us one good thing about switching off and switching on. And somehow ये subconsciously कभी चीज़ नहीं होती है और वो उसका repercussion हमें कभी कभी घर पे जाकर पता चलता है. Because sometimes when you have done very intense scene, when you are in that zone, you know, you think so that you have come out of that. But घर पे जाके अगर गलती से मम्मी पे, पापा पे, वाइफ पे या बेटी पे अगर चिल्ला के बात कर दी या फिर वो जोन में बात कर दी जो मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, तब रियलाइज होता है कि अरे यार सचिन तू तो अभी वो सीन से निकला नहीं है. तो वो सीन में से बाहर निकलना जरूरी है, यू नो, बिकॉज यू आर सो, यू नो, एज एन एक्टर हमें बहुत सारी अंदर से जो मल्टीटास्किंग होती है, यू सबकॉन्शियसली डजंट कम टू नो दैट यू हैव स्टिल बीइंग इनटू दैट सीन. एंड उसके बाद आपके मेंटल बैलेंस को ध्यान में रखने के लिए यू हैव टू काम डाउन, you need to do certain exercises which requires you to stay as a layman and come out of the actor's shoes whenever you are not in front of camera, whenever you are not in front of your audience on stage. And I don't think you have learned acting as a craft. I have learned in theatre, sir. As a craft, every bit of thing as an actor I have learned in theatre. So जितने भी roles मैंने stage पे किए हैं, which is giving me, you know, the schooling of a rooted actor, which has come from theatre. So I believe that my biggest craft has come from theatre, completely. And what about television? With which TV serial did you get into the game? My first show, Saudara Sasula. I'll tell you this incident, Yudi, that Deepak Bavaskar, because I was first time facing the camera, he was scared, but he wanted a raw actor. He didn't want a very trained actor kind of thing. He wanted a raw actor, that's for sure. But इतना नहीं पता था कि इतना raw होगा कि कैमरे के सामने मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने जा रहा हूँ. एंड फर्स्ट डे जब शूट खत्म हुआ एंड आई वाज हैविंग सम सीनियर एक्टर्स in front of me while doing those scenes that time. बहुत सीनियर एक्टर्स थे मेरे साथ. तो मुझे लगा यार मैं तो गया. फर्स्ट डे के बाद मुझे सेकंड डे बुलाएंगे ही नहीं, फ़ोन करके प्रोड्यूसर बोल देंगे कि भाई कल से मत आना. लेकिन सेकंड डे जब गया तो मुझे एक्टर्स ने कॉन्फिडेंस दिलाया. एक अलग डायरेक्टर ने भी एक अलग क्वेश्चन दिया मुझे कि नो यू कैन डू इट, वी नो दैट यू कैन डू इट. सेकंड डे जब गया तो एक अलग कैरेक्टर में ढालना शुरू किया मैंने, और सर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया, सारे को एक्टर्स ने भी सपोर्ट दिए. तब जाके पता चला कि आई गॉट माई कैरेक्टर. द डायरेक्टर jumped with joy at the end of the second day and said that I got my Ravi. You know, this is how he reacted. I still remember, and that gained me a lot of confidence that okay, now I can do it. Now I have this opportunity to prove myself that I can excel from here and never look back. Sachin, you spoke about the Gujarati TV serial where you were not very confident of yourself and you were even scared that whether the director will call you for the next day. To begin the day, yes. To begin, yeah, it was. From there, what a big change it was for you to face the camera for Powder, which was a Yash Raj film production. Yes.
So, Jyoti ji, eventually what happened is that after this confidence which I started gaining doing regional television, lot of work in theatre, wanted to come out of my comfort zone, as I rightly said, and I kept on auditioning. Auditioning for most of the projects, lot of rejections, lot of dejection, कि कुछ हो ना हो मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, लोगों को पसंद आए ना आए, मैं कैमरे के सामने खड़े होके आई विल दिल से परफॉर्म. Slowly, gradually, I started knowing that where was I going wrong. I started evaluating myself in my look, in my getting into the character of skin when auditioning, and somehow certain directors caught that nuances when I was performing. कि ये इसके ऊपर आउट ऑफ कंफर्ट जोन में जाके कुछ करने की कोशिश कर रहा है. और then there are certain directors who took that chance कि भाई we should give opportunity to him to perform. Maybe जैसे प्रदीप सरकार जी थे, तो प्रदीप सरकार was such a senior ad maker, and उन्होंने उनके साथ मैंने एक एड शूट की थी. तो एड शूट में छोटी छोटी चीज़ें थी जो 3 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर खत्म करनी होती है. एंड ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज शॉट्स कि ये शॉट मेरा 3 सेकंड के अंदर खत्म होना चाहिए, और वो अगर मैं टाइमिंग के साथ खत्म करता हूँ तो ही फाइंड्स मी दैट ओके ही हैज़ अ स्वीट टाइम, ही हैज़ अ राइट थिंग व्हाट आई एम थिंकिंग टू डिलीवर इन फ्रंट ऑफ कैमरा. सो ही ऑफर्ड मी वन सीन टू डू, यू नो, कि भाई मेरी एक फिल्म आ रही है लागा चुन्नी में दाग, तो उसमें रानी मुखर्जी के साथ एक ही सीन है, करेगा क्या तू. मैं बोला आप बोल रहे हैं दादा, आप डायरेक्ट करने वाले हैं और रानी मुखर्जी के साथ सीन है, मैं क्यों मना करूँगा, यू नो, प्लस यशराज की फिल्म. सो आई स्टार्टेड डूइंग दोज स्मॉल सीन्स ऑल्सो टू बिगिन विद. पा जैसे थी, यू नो, आर बाल्की के साथ. अगेन आई डिड अ एड विद आर बाल्की, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ सीन विद विद्या बालन इन पा. सो आई वॉज हैप्पी कि चलो मेरी शुरुआत हो रही है बड़े प्रोडक्शन बैनर्स में, टू डू maybe a scene to explore myself, at the same time them noticing me कि what I best I can do, you know. So that's how I started working. कि जिस तरह से आते गए I just took that opportunity and took it forward. You mean to say acting in an ad film is also a tough art? Absolutely, absolutely, it is a tough art. अभी एक डिजिटल एरा है जहाँ पर स्टोरी टेलिंग की बात आती है एडवर्टाइजिंग में, ब्रांडिंग में. तभी देर आर सर्टन थिंग्स विच आई रिमेंबर कि मैंने तेलुगु तमिल एड्स भी की थी वो टाइम पे, बहुत तमिल एड्स वगैरह की थी. और माई फर्स्ट तमिल एड आई रिमेंबर आई नेवर यूज्ड टू सिट, दैट वाज नॉट माई लैंग्वेज, आई नेवर यूज्ड टू स्पीक तमिल इन माई, मैंने कभी बोला ही नहीं. और जब गया मैं वहाँ पर करने, तो वही चीज़ हुई कि डायरेक्टर ने बोला कि तुझे वहाँ से चल के यहाँ तक आना है और 3.5 सेकंड के अंदर तुझे वो तमिल लाइन खत्म करनी है, तू जब तक यहाँ पहुँचता है. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइन कि वो जैसे ही जाता हूँ वहाँ से बोलते हो इधर पुद्दुसा वेंद्र करेला लिफ्ट का वेट का पनेट का इधर गड़ा 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 पोरा दो. तो ये इतना बोलना 3-3.5 सेकंड के अंदर, इट्स अ चैलेंज. यू नीड टू गिव दैट टाइमिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा फॉर द डायरेक्टर, अदरवाइज दे विल गो हेवायर. वो आप 3-3.5 सेकंड की 8 सेकंड ले लोगे बोलने में, because you are not comfortable with the line, you are not comfortable with the multitasking of you going there, doing the activity, standing there in front of camera, जहाँ पर डायरेक्टर ने बोला है आपको खड़े रहने के लिए. So these are small things in advertising which requires craft, which requires sweet timing, and there are certain genre of advertising also which want you to look good, want you to look glamorous, and that's how you've been paid well. And how was your experience of working with Pankaj in Atal? Oh, fabulous. ये एक स्टोरी ऐसी है सर कि मैंने पंकज त्रिपाठी के साथ पाउडर करके एक सीरीज की थी. तो पाउडर वाज वेल अहेड ऑफ टाइम, जो आज की तारीख में वेब सीरीज कही जाए, वो टाइम की एक टेलीविजन सीरीज थी. सो उसमें अतुल सब्रवाल वाज द डायरेक्टर एंड यशराज अगेन वाज द प्रोड्यूसर्स फॉर द शो, व्हिच वाज ओनली फॉर 24 एपिसोड्स. सो आज की तारीख में वो वेब सीरीज मानी जाएगी, बट वो टाइम पे हमने जब काम शुरू किया तो आई सॉ कि जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ यू नो परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा फॉर द फिल्म्स, एंड इट्स अ डिफरेंट सिनेमा ऑल टुगेदर.
lot of people who came from FTI, actors who came from National School of Drama, So there was a whole lot of gang in Powder who were from NSD, and I used to be with them. Used to know that how they have crafted their performing as an actor. So वहाँ से शुरुआत हुई थी. पंकज जी was knowing me from that time. It was maybe 2011-12 which we shot that. And cut to Powder आई 2023 में. Sorry, मैं अटल हूँ आई 2023 में. तो I had auditioned for Brij Narayan Kaul. Though Brij Narayan Kaul was well more in age of my character, my age personally. But I took that challenge कि अगर बायोपिक करनी है और अटल जी की बायोपिक करनी है तो I don't need to see that what is going to be the age, and especially when I have to perform and all my scenes are going to be with Pankaj Tripathi. So it's going to be a challenge for me, so I should not say कि मैं मेरे से 10 साल ऊपर करके 55 साल का बनूंगा या 60 साल का बनूंगा या व्हाइटनर लगाऊंगा या मूंछ में व्हाइटनर लगाऊंगा. I didn't see that. I said that no, I want to do this. I will do it. एंड पंकज जी के साथ का वो एक्सपीरियंस उनको हमको वापस एक पाउडर का एक हम लोग का जो साथ में एसोसिएशन था उस पर वापस लेकर गया. वी जस्ट ही रिमेंबर मी दैट वी शॉट टुगेदर इन पाउडर टुगेदर. We were in a very comfort zone, very chilled out zone because he was from theatre. He came to know that I was also from theatre. That time also he used to know that I used to do theatre a lot. तो we were in a very comfort zone. और एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी वो जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की कि भाई कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है. तो हमारे सामने जो कैमरा है वो एक ऐसा मैजिक इंस्ट्रूमेंट बन के हमारे सामने आया है जो हम लोगों को ब्लेसिंग की तरह ही लेना चाहिए. बिकॉज वो आप जो भी करोगे वो आपको एज एन एक्टर आपकी छाप छोड़ जाएगा. So you acted in Atal in a role which was elder to you. Yeah. Did that give you the confidence to play the father of a young girl in Wali? So yeah, Wali is also a character which I am playing right now is elder than my age, but not as much as what Brij Narayan Kaul was. So it was even more comfortable for me that I was not as that age difference of Brij Narayan Kaul and Parimal Ajmera in, but yeah, because I have in television, ज्योति जी क्या होता है कि जैसे ही 40 क्रॉस होते हैं उसके बाद टेलीविजन में ये नहीं देखते कि हम कौन सी एज में है जो फादर का रोल करते हैं. तो मैं लास्ट कुछ सालों से कुछ मेरी से 5-7-10 साल लड़के और लड़कियां जो छोटी है उसके के फादर का रोल भी मैंने प्ले किया है. So I was there in that comfort zone. Okay, I will able to deliver it. Though my daughter is 13 in reality, 13-14 in reality, and the girl shown in Wali in Gujarati film is 22. So not much of a difference. So I comfortably played that. And your experience with Rajkumar Hirani in PK. Yeah, amazing, amazing. He is one of the finest and a gem of a director in for the nation, and everyone knows about it. You don't have to tell, you don't have to vouch for. But मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ ये रहा कि इतने कंफर्ट जोन में डालना एक्टर को ये दर्जे का एक्टर डायरेक्टर ही कर सकता है. Are you aware he is also an actor? He is an actor. He was an editor also. What I came to know that he is an editor. He's a fantastic editor. So उनको पता है कि उनको क्या चाहिए. उनको पता है कि एक्टर के पास से काम कैसे निकलना है. उनको पता है कि मैं ये सीन कट कहाँ पर करने वाला हूँ. तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस थे जहाँ पर वो फ्री हैंड दे देते थे एक्टर को कि यार मैं ये चाहता हूँ अब तुम करो. तो सौरभ शुक्ला अगेन फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, आई हैड लॉट मेनी सीन्स विद हिम इन पीके. कुछ सीन्स कट भी हो गए थे बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द फिल्म, बट बहुत सारे सीन्स हमने शूट किए थे. तो ही यूज्ड टू गिव फ्री हैंड टू अस एंड ही यूज्ड टू आस्क. जैसे अभिजात जोशी जैसे सीनियर राइटर उनके साथ थे और कुछ ऐसे सीन्स थे जो वो बोल रहे थे कि ये सीन हम ऐड करना चाहते हैं फिल्म में, आपको कैसा लगता है, आपको ये सीन परफॉर्म करना है, डू यू थिंक सो दैट इट इज हिलेरियस इनफ और ह्यूमरस इनफ. तो ही यूज्ड टू आस्क. मैं कौन हूँ भाई, उनके लिए मैं कौन हूँ, आई एम जस्ट अ स्मॉल एक्टर इन फ्रंट ऑफ हिम, बट ही विल आस्क मी and take my opinion and call Abhijat Joshi saying that what Sachin has to say, listen,
this is what the caliber of Raju Hirani is. Hmm. I love that approach. एंड उसके बाद तो उन्होंने जिस तरह से शूट किया था पीके में, कुछ ऐसे सीन्स भी थे जहाँ पर जो होता है जैसे हॉलीवुड के डायरेक्टर के भाई एक सीन ऐसा होता है जहाँ पर वो कट नहीं बोलते, चलते रहता है। तो मेरे और सौरभ शुक्ला का एक सीन था जहाँ पर हम लोग ने बहुत खिंचाई की लोगों ने, यूनिट पे पूरी यूनिट में सीन चल रहा है और सौरभ जी ने भी पता कर लिया कि ये सीन खत्म नहीं होने वाला है बिकॉज राजू कट नहीं बोलने वाला है। सो वी केप्ट ऑन गोइंग एंड समहाउ राजू सर वॉज नेवर रेडी टू कट, वो सीन कट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। चलते गए मुझे इशारे से सौरभ जी को बोलते आगे बोल और हम लोग सीन आगे बढ़ाते गए। फाइनली ही हैड टू अब्यूज इट एंड से दैट कट कर, अभी बहुत हुआ करके। So that was fun. What kind of an actor are you? There are some directors, like you said, they say you interpret the role as per your convenience, suiting the parameters. Or there are some actors who need to be instructed, aisa karo, then only they will be product. Which kind of actor you are? I am a director's actor, sir. I am a director's actor. I want to see that what zone directors wants me to be in. If director like Raju Hirani says that you have a liberty to do whatever, I would be more than happy. But if the director is rigid about certain things that I want things like this only, I will cultivate myself जैसे बर्तन की तरह. I want कि भाई if you shape me up doing it with this way, I would like to do it this way only. जैसे हरामी करके एक फिल्म मैंने की थी, it was directed by श्याम मदिराजू. He was a Hollywood director from India, Indian origin से. Imran Hashmi was the main lead in that film, and that film was released in Busan International Film Festival. And मैं एक sleepless night थी मेरी, I remember थी that I had to perform one scene as I was playing a police inspector in that. मुझे एक सीन शूट करना था. उन्होंने बोला कि मैंने जो कॉमा लगाया ना स्क्रिप्ट में, उसके पीछे भी मैंने 6 महीने लगाया. तो वो कॉमा भी इधर के उधर नहीं होने चाहिए, वो पॉजेस भी वहां पर ही होने चाहिए जो पॉजेस मैंने वहां पर इनकॉर्पोरेट किए हैं स्क्रिप्ट में. सो यू मेक श्योर एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ इन दिस वे. यू हैव टू परफॉर्म दिस सीन इन वन शॉट where I had to interrogate one criminal and I had to go into the jail and talk to him, abuse him, beat him, speak to him, talk to him, interrogate him. And that was again because it was Indo-American kind of a genre. I had to speak a lot in English, and English is not my first language, as I rightly said. So मैं सुबह 4 बजे तक वो स्क्रिप्ट करता रहा जो दूसरे दिन शूट था. तो and I was so glad that when I performed that scene, he along with his entire direction team clapped, saying that I got what I want. Because a particular director like this, who is also very particular about his pauses, what is written in the script, because he was a writer also. So I am like that. I am flexible enough. At the same time, I am a director's actor that if somebody tells me to do it, I would surrender him because it's ultimately his vision, that what he wants from this character. अच्छा, हरामी के लिए जब आपने काम किया, you had good experience as an actor. काफी साल हो गया था. Yes. Harami was recent past, just before COVID. Yeah. And one more director with whom you have worked, Harshal Mehta. Hansal Mehta, yes. I did Aligarh with Hansal sir. Aligarh. Yeah. So Aligarh was again a very beautiful experience, though I was not a very big part to play, and that's what I gained it from. See, because I am not from a filmy background, that I will go with the major part to play in the film or the project which I'll get, because who knows me? I have to tell them that I exist in the industry, and whatever work you will give, I will at least begin my work with you, and then every actor needs to be into the mainstream part, to the league where people recognize you, people know you from that character. So हंसल सर के साथ भी काम भले ही छोटे सीन्स को लेकर किया था, but that experience with हंसल सर was again very unique, and he knew me as an actor. He knew me from Gujarati theatre background से हूँ मैं, वो सारी चीज़ वो जानते थे because he himself is very attached with Gujarati theatre gang. So yeah,
दैट वाज वन गुड पार्ट. उन्होंने मेरी एक LIC की एड देखी थी, और LIC ऑफ इंडिया की एड उन्होंने राजकुमार राव को भी दिखाई थी. तो जैसे ही राजकुमार पहली बार मुझे मिलने आया, मेरे साथ हाथ मिलाने के बाद तुरंत ही उसने बुलाया कि यार क्या कमाल का काम किया तूने वो LIC की एड. बोला यार तुमने कब देखी वो एड? बोले नहीं, मुझे अंसल सर ने दिखाई. Oh, this is how he saw me in that ad and called me for this role. So yeah, you never know आपने कहाँ क्या अच्छा काम किया है, क्या काम दूसरे को अच्छा लगा है, and that's how you pulled another work, and that's how I believe. मैंने लास्ट मेरे 20 साल के करियर में ज्योति जी जितने भी काम किए हैं, मुझे लगता है कि मैं अगर एक अच्छा काम करता हूँ तो वो एक काम दूसरे काम को पुल करता ही है. फिर मैं वो नहीं देखता हूँ कि ये कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा. यू नेवर नो वॉट इज बीन सीन बाय होम. सो हमारा काम है, आई विल डू माई बेस्ट इन विच एवर जॉनरा, इन विच एवर कैटेगरी, इन विच एवर रोल आई एम बीन गिवन टू मी. आई विल सी टू इट कि मैं अगर ये रोल नहीं करता तो मेरे पीछे 100 बाकी एक्टर्स पड़े थे वो ये रोल करने के लिए. तो आई विल पुट माई बेस्ट इन वट एवर इज बीन गिवन इन माई किटी. Your co-star in Aligarh was Manoj Vajpayee. Yeah. He is known as an intense actor Yeah. who relies a lot in method acting. Correct. To what extent you believe in method acting? It is equally important, sir. Equally important. अगर मैं बोलूँ कि मैं मेथड एक्टिंग नहीं करता हूँ तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं. अगर कोई बोलता है कि मुझे मेथड एक्टिंग में भरोसा ही नहीं है और मैं नहीं करूँगा, आप सबकॉन्शियसली मेथड एक्टिंग कर ही लोगे. आप कितने भी नेचुरल काम करने की कोशिश करो, मेथड एक्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट मात्रा क्या है वो बहुत जरूरी है. यू नीड टू बैलेंस बिटवीन बीइंग नेचुरल, लुक दैट यू आर नेचुरल, एट द सेम टाइम यू डू मेथड. क्यों आपको मल्टीटास्किंग एज एन एक्टर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मल्टीटास्किंग करते 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 आपको कितनी सारी चीजें एज एन एक्टर देखनी है. सबसे बेस्ट चीज ये देखनी है कि आपको ऑडियंस को नहीं बताना है कि तुमने यहाँ पर मेथड किया है, ये मेथड का इस्तेमाल किया है. तो वो बहुत जरूरी है. दैट इज अ क्राफ्ट which these people have excelled in. If you talk about Manoj Bajpayee, you talk about Pankaj Tripathi, they have excelled that master in doing method and not showing that it is method. How do you deal with those actors who make you feel insecure in front of them? I don't think so any one of them. Any one of them, no. But generally actors have a tendency to, if they are seniors. I have never been into that zone at all. मैं अपने आप को अभी भी लर्नर समझता हूँ. I am still learning even from my juniors. So forget about being senior or forget about being in front of senior actors. I have learned more from the youngsters or the actors who have come after me than the senior actors I've worked with. What did you learn from Manoj Bajpayee? I unfortunately have not shared screen in Aligarh with him. I had scenes only with Rajkumar and a couple of scenes here and there, but didn't get an opportunity to work with Manoj Bajpayee as yet. But I would love to very soon. I want it. And what was your interaction with Rajkumar? As I said, that a very chilled out guy, very very natural actor. As I said कि वो performance nuances पे काम करने वाला actor है. तो ज़्यादा interaction नहीं था because we didn't have a too long association in Aligarh together. But whatever scenes we did was very natural. We are very grounded guy, बहुत chilled out guy, and also looking forward to work with him once again for some better chemistry or some longer part to play with him. So Sachin, you have been part of plays, you have been part of films, TV serials. Have you also acted in web series? Yes sir. Yes sir. Web series was a time when just before COVID, I got some back-to-back 3 web shows, which was wonderful shows. One was Avrodh season 2, which was Applause Entertainment, a very beautiful project. I played a Bori Muslim in that. I had very different look, shot in Bhavnagar and Alang Port. Beautiful series called Avrodh season 2. Then I did Crackdown season 2 with Apurva Lakhia. Me and Sonali Kulkarni were paired opposite each other in the series Crackdown season 2. So I was playing Sonali Kulkarni's husband. Won't say that she was playing my wife because
It was a family man kind of a subject where Oh. Manoj Bajpayee was her and not me. So yeah, so that was Crackdown season 2. Then I did a beautiful web series on Hotstar called Karma Yudh. Hmm. That was with Satish Kaushik and Ashutosh Rana. So that was again a very near to my heart because I think so that was almost a last of series before we lost Satish Kaushik. So that was one series which was very close to me because all my scenes were with him Oh. in Karma Yudh, and 1 or 2 scenes were with Ashutosh ji also. So Karma Yudh was again a very nice series which I did. Then I did a couple of more shows as well, but OTT में फिर ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला. And as an actor, do you believe in rehearsals or attending workshops before you get into the role? Very important, very important. But do people give you that kind of time? What happens, Jyoti ji, that television में काम करते करते कभी कभी we take it for granted. Irony of television is that we don't get time to do scene because 6, 8, 10 सीन करने होते हैं हर रोज. और अगर उसमें रिहर्सल करने बैठे हर एक सीन के लिए तो प्रोड्यूसर भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा और एज एन एक्टर हमें भी लात मार के निकाल देंगे कि भाई तू रहने दे, तू फिल्म ही कर. तो एक आदत ऐसी हो गई है कि यहाँ पर अगर विदाउट रिहर्सल भी परफॉर्म करने की बात आए तो वी डिलीवर इट बिकॉज सामने भी एक टीवी एक्टर ही है आपके साथ. तो जहाँ पर टीवी की बात आती है, यस वी हैव दैट हैबिट ऑफ समटाइम्स नॉट रिहर्सिंग एंड स्ट्रेट अवे गोइंग एंड डूइंग द सीन. मे बी शायद एक आध बार रीडिंग कर ली, बात खत्म. रिहर्सल नहीं, बैठ के वर्कशॉप नहीं लिया, कुछ नहीं. बट जब आती है फिल्म की बात, आती है OTT की बात, तो वहाँ पर तो एक चीज़ जो है, बेस्ट चीज़ ये है कि नॉवेल बनने वाली है. एक बार छप गया है वो छप गया है. तो एक सीन भी आप करते हो तो कितनी शिद्दत से, कितने आराम से, कितनी रिहर्सल और होमवर्क करके करना है, वो टाइम भी हमें मिलता है बिकॉज वी आर डूइंग 1 or 2 scenes और 3 scenes मैक्सिमम इन अ डे. तो हमें टाइम मिलता है. उसके पहले, शूट के पहले हमें एक साइड्स बता दी जाती है कि आज यही सीन होने वाला है. तो हम पहले से मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं घर से कि भाई आज ये सीन पे फोकस करके उसको अच्छे से करना है. सो वी रिहर्स दैट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ अगेन थिएटर हैज टॉट अस कि थिएटर इज़ अ बैकग्राउंड विच इज़ गिवन कि भाई थिएटर कहीं छोड़ना नहीं है एज एन एक्टर. उसकी स्कूलिंग हमें कैमरे के सामने भी काम लगने ही वाली है. वेयर रिहर्सल कम्स एज अ प्राइमरी थिंग कि वहाँ पर रिहर्सल के बिना तो काम होगा ही नहीं. और फिलहाल यू आर बिजी विद which activity? So I'm doing this show called Vasudha on ZTV. I'm doing TV. As a producer, I'm doing this play called Stand Up Mr. Khurana, जहाँ पर बीच बीच में रोल करने का भी मौका मिलता है. तो I do role. That is with Mahesh Thakur, a veteran actor with us. So Stand Up Mr. Khurana. And अभी ये गुजराती फिल्म आई है वाली. So वाली is very near to my heart because वाली means लाडली. एक बाप और बेटी की बहुत ब्यूटीफुल कहानी है. तो वाली इसलिए नज़दीक है कि मुझे अपने वापस एक गुजराती फ्रेटर्निटी में आने का मौका मिले. मेरी पहली गुजराती फिल्म. सो बहुत बढ़िया मौका है मेरी गुजराती ऑडियंस के सामने वापस आने का. और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं गुजराती इंडस्ट्री. बहुत अच्छे मेकर्स हैं, बहुत अच्छे कंटेंट पे काम हो रहा है. तो आगे भी जो नए मेकर्स हैं, जो नए गुजराती फिल्म्स आएगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, उस पर काम करने का मौका मुझे मिलेगा तो आई विल बी रियली लकी. आप खुद गुजराती हैं, मदर टंग गुजराती है, फिर भी क्यों वाली became your first ever Gujarati film? Jyoti, I tried my best to do a good Gujarati film, but at the same time, one thing was lacking was that the age was growing, and I never wanted to do something which I'm doing it in television for last 10 years. I'm playing a character actor in television. But गुजराती में जब मैंने 12 साल पहले काम छोड़ा था तो I did a play called कांजी विरुद्ध कांजी, where I was playing Lord Krishna in the original play, which was adapted finally with a fine film like Oh My God, जिसमें अक्षय कुमार ने वो रोल किया था जो रोल मैंने प्ले में किया था. तो कांजी विरुद्ध कांजी छोड़ने के बाद उसके पहले I got some awards as a best actor in Gujarati television, a list of plays I did Gujarati theatre. तो मैंने सोचा अगर गुजराती प्रेक्षक मेरी है, मेरे सामने मुझसे कुछ अपेक्षा चाहती है, मेरे साथ मेरे पास कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, तो आई शुड डिलीवर दैट rather than what my need is right now. So I waited
फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, फॉर द राइट रोल, कि मैं एक ऐसा रोल करूं जो मेरी ऑडियंस को टच करे, उनके सोल को टच करे, और एज अ परफॉर्मर और एज एन एक्टर जो उन्होंने मुझे इतने सालों से देखा है, वो एक जहाँ से मैंने छोड़ा है वहाँ से मैं वापस शुरुआत करूँ. सो आई थिंक वाली became that project where wherever I had stopped with Kanji Virudh Kanji, and those plays where people gave me a lot of love for that role which I played, for that character, Lord Krishna. Who else? मतलब क्या as an actor सब लोग चाहेंगे कि ऐसा रोल करने का मौका मिले स्टेज पे. तो उसके बाद वाली आना, और अब यहाँ से आई डोंट वांट टू लुक बैक, and it's not that I would like to do only the central characters and all, but yes, which audience is expecting from me is to play those part which is integral, which will take me towards the the other side of this thing. कि मुझे 4 पिलर है प्रोजेक्ट के, I would love to do that, but I should be one of the pillars. That's it. Thank you very much, Sachin. Thank you. It was wonderful talking to you for Deshwale. Thank you so much, Jyoti. It was wonderful talking to you as well. It was pleasure talking to you. Thank you.